Imagine waking up without worrying about your bills or your job. I'm sure it sounds interesting, right? I'm talking about early retirement. Now, when I talk about early retirement, I don't say that you leave your job after you retire or you sit idle at home. I say once you achieve early retirement, you do whatever you want to do. You do your job by choice. So today's video is going to be all about this. We'll be talking about how you can achieve early retirement. And I bet this is going to be a very interesting video. So keep watching this video if you are someone who's looking for early retirement options, how you can achieve that. This video is going to be a step-by-step guide for that. So keep on watching. Now, if you want to retire early, आपको पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करना है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली एक ऐसा स्टेट जहाँ पर जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके लिए इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं कि आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सके. अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आप जॉब करना चाहते हैं कि नहीं. यू आर नॉट बाउंड टू डू योर जॉब. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई एम टेलिंग यू सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. तो अब एक बार चलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को शुरू करते हैं कि कैसे आप इसे अटेन कर सकते हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको वीडियो के दो कैरेक्टर से मिलवाना चाहती हूँ. नंबर 1 इज़ प्रिया, नंबर 2 इज़ मीरा. दोनों फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं. दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है ना एक इंडिविजुअल के जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो उसे अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जो है लेकर जाते हैं. सो देयर इज़ प्रिया ऑन द लेफ्ट साइड. प्रिया इज़ 30. शी अर्न्स 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ. प्रिया जो है उसे पता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं. शी नोज़ हाउ टू इन्वेस्ट. शी ऑल्सो सेव्स मनी और थोड़ा मिनिमल लाइफस्टाइल है प्रिया का. ऑन द अदर हैंड इफ विल टेक अ लुक एट मीरा, मीरा ऑल्सो अर्न्स द सेम अमाउंट. शी इज़ ऑल्सो 30. शी ऑल्सो अर्न्स 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ. बट मीरा काइंड ऑफ बिलीव्स इन दिस की लाइफ तो अभी है, अभी जीने में ज़्यादा मज़ा है, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. सो शी इज़ बेसिकली स्पेंडिंग हर मनी इन लग्जूरियस लाइफ स्टाइल एंड ऑल. सो वी हैव दीज टू कैरेक्टर्स राइट नाउ. दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है ना एक इंडिविजुअल के जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो उसे अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जो है लेकर जाते हैं. स्टेप 1, डिफाइन रिटायरमेंट गोल्स. ये बहुत बेसिक चीज़ है बिकॉज आप अपनी अर्ली रिटायरमेंट अगर शुरू करेंगे तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आप कितना पैसा जो है रिटायरमेंट में चाहते हैं और कितनी एज तक चाहते हैं. लेट मी आस्क यू 2 क्वेश्चंस. व्हाट इज़ दैट एज कि आप हाँ चाहते हैं कि मैं इस एज तक रिटायर होना चाहता हूँ या मैं इस एज तक रिटायर होना चाहती हूँ. थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. नाउ थिंक कि आपको इस एज तक रिटायर होने के लिए, आप इस एज पे अगर रिटायर होते हैं तो इसके बाद आपको कितना कॉर्पस जो है वो चाहिए होगा कि आप आगे की लाइफ जो है आराम से जी सकें और जॉब तभी करें जब आपका मन हो. राइट. सो थिंक अबाउट इट. अगर नहीं कर पा रहे तो आई हैव अ रूल फॉर दिस. बहुत एक जनरली यूज्ड है. इसे कहा जाता है रूल ऑफ 4. रूल ऑफ 4 क्या कहता है? दिस इज़ अ जनरल रूल. ये कहता है कि अगर आपको अपना टारगेट कॉर्पस चाहिए कि हाँ आपको कितना पैसा जो है रिटायरमेंट के बाद चाहिए, है ना, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, अभी आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो आपका ईयरली एक्सपेंस है अभी, आप उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो. उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगा आपका टारगेट कॉर्पस. यानी कि ये जो टोटल वैल्यू होगी, इतना अमाउंट जो है आपको रिटायरमेंट पे चाहिए होगा. दिस इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड रूल. और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये रूल आगे ये भी कहता है कि इसी में से वंस यू रिटायर आप हर साल 4% जो है इसमें से विथड्रॉ कर सकते हैं. अब मैं इसे आपको प्रिया और मीरा के एग्जाम्पल से समझाती हूँ. नाउ अगर प्रिया की तरफ देखें तो प्रिया के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 6 लाख पर ईयर, यानी कि 50,000 पर मंथ उनके एक्सपेंसेस होते हैं. अब प्रिया को अपना टारगेट कॉर्पस चाहिए. शी इज़ राइट नाउ 30 एंड शी वांट्स टू अचीव अर्ली रिटायरमेंट बाय 40, है ना. तो उनका टारगेट कॉर्पस कैसे बनेगा? 1.5 लाख रुपीज़ वो अर्न कर रही हैं. तो 6 लाख जो है उनको एक साल में उनका एक्सपेंस चला जाता है, यानी कि 50,000 पर महीने उनके एक्सपेंसेस में खर्च में निकल जाते हैं. अब गोइंग बाय द फॉर्मूला, ये उनका एनुअल एक्सपेंस है. इसे अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.5 करोड़ रुपीज़. यानी कि ये इनका क्या है, टारगेट कॉर्पस हो जाता है कि इतना पैसा जो है इनको रिटायरमेंट के बाद चाहिए होगा सो दैट शी कैन
spend her life easily without worrying about her job or without worrying about her bills, right? So वो क्या करती हैं, वो थोड़ा फ्रूगली रहना शुरू करती हैं, यानी कि मिनिमलिस्टिक थोड़ा लाइफस्टाइल जो है वो अडाप्ट करती हैं ताकि उनका टारगेट कॉर्पस जो है वो 10 साल में अचीवेबल हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मीरा की बात करें तो मीरा के जो खर्चे हैं साल के वो है 12 लाख, ऑलमोस्ट डबल हैं प्रिया के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल थोड़ा वैसा है, वो शॉपिंग करते हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है ना। तो उनको कितना कॉर्पस चाहिए होगा इस केस में, तो इसको भी हम इनके एनुअल एक्सपेंस को जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 करोड़ रुपीस आ जाएगा, यानी कि प्रिया के कंपैरिजन में इनको 3 करोड़ रुपए चाहिए अगर ये 40 की एज तक रिटायर करना चाहती हैं। डबल चाहिए क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अलग है। तो इनका जो लाइफस्टाइल है महंगा है, तो इनका जो अर्ली रिटायरमेंट है इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कंपेयर टू प्रिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अगर आप अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो कि आप कौन सी एज तक रिटायर करना चाहते हैं और आपका टारगेट कॉर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने गोल्स पहले ही सेट कर लेने हैं। दिस इज़ अ प्राइमरी स्टेप सो दैट आपकी आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ईजी हो सके। उसके अलावा अगर हम अगले स्टेप पर चले तो नेक्स्ट स्टेप इज़ बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इमरजेंसी फ़ंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपने जितनी सेविंग्स की हैं, आपके पास जितना पैसा है, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपका वो सारा का सारा पैसा वहाँ पर जा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है। लेट्स से कहीं भी आपको जॉब का कोई लॉस हो गया, कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान हो गया एंड यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, और आपने कहीं कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है एंड इट्स नॉट पॉसिबल और वो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है लेट्स से, तो बहुत आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत इंस्टेबिलिटी आपके लिए कॉज करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ंड जो है वो ज़रूर हो, जो हम एक लिक्विड अकाउंट में रखें, अपने नॉर्मल बैंकिंग अकाउंट में रखें, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो हम इसे तुरंत निकाल सके। तो एक इमरजेंसी फंड जो है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक की रूल ये कहता है कि कम से कम आप 6 से 12 महीने के जो खर्चे हैं अपने, कम से कम उनको बचा के रखो। 6 से 12 महीने का जो आपका टोटल एक्सपेंस होगा उसे आप एक जगह स्टोर करके रखो, वो आपका इमरजेंसी फंड हो जाएगा, वो आप बचा के रखो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लुक एट प्रिया है। प्रिया ने एक इमरजेंसी फंड बनाया जो कि उसके 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर है, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़। अब प्रिया ने क्या किया, वो एक लिक्विड फंड में रखा है ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो वो उसे तुरंत निकाल सके। कोई भी इमरजेंसी होती है, कहीं भी पैसे देने होते हैं, तो वो ये 3 लाख रुपए जो है निकाल के जो है वो अपना इमरजेंसी जो है वो उसे सॉल्व कर सकती है। नाउ ऑन दी अदर हैंड इफ यू टेक अ लुक एट मीरा जो है क्या करती हैं, वो पे चेक टू पे चेक जो है वो अपना लाइफस्टाइल रखती हैं और इमरजेंसी फंड को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं, उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। नाउ लेट्स से इफ़ शी लूजेज अ जॉब और इफ यू नो एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंस एंड शी रिक्वायर्स मनी, शी विल हैव टू टेक डेट, शी विल हैव टू टेक ऑन अ लोन विच विल अल्टीमेटली मेक हर लाइफ मोर स्ट्रेनिंग और अर्ली रिटायरमेंट और ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर यू। नाउ next step is increase your savings rate. Increase your savings rate बहुत हमने सुना है, this is a very basic and very common rule कि we need to save if you know we want to retire। हमें अगर फ्यूचर के बारे में सोचना है तो अनडाउटेडली हमें सेव तो करना पड़ेगा, सेविंग्स तो करनी पड़ेंगी। और अगर हम प्रिया और मीरा के एग्जाम्पल हैं जो 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल लें तो इनके एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे कि कितना परसेंट सेव करना चाहिए। लेकिन देयर इज़ अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी विच इज़ नोन एज फायर स्ट्रैटेजी। ये फायर स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर बेसिकली FI इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दिस इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड RE इज़ रिटायर अर्ली। तो ये फायर स्ट्रैटेजी है जो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ये स्ट्रैटेजी कहती है कि आप अपनी इनकम का 50 to 70% जो है क्या करें, वो सेव करें। दिस इज़ वॉट दिस फायर स्ट्रैटेजी सेज इफ़ यू आर एमिंग फॉर अर्ली रिटायरमेंट। लेट मी क्लियर दिस, अगर आप अर्ली रिटायर करना चाहते हैं अपने 40s में या 40 तक रिटायर करना चाहते हैं तो यू नीड टू इंक्रीज योर सेविंग्स रेट। कन्वेंशनल जो पहले होता था कि ठीक है 10 से 20% हमने सेव कर लिया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेविंग्स के रेट को भी बढ़ाएं। जितना आप सेव कर सकते हैं आप उतना सेव करें। तो दिस फायर स्ट्रैटेजी सेज दैट यू सेव 50 to 70%।
इसके अलावा द स्ट्रैटेजी ऑल्सो सेज दैट यू लिव अ फ्रूगल लाइफस्टाइल और बेसिकली मिनिमलिज्म से यहाँ पे मतलब है कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। फ्रूगल लाइफस्टाइल इज ऑल्सो द सेम कि हाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप जो है चलें और बहुत ज़्यादा लग्जरीज पे जो है स्पेंड ना करें। और इसी में तीसरी स्ट्रैटेजी क्या आ जाती है कि आप इन्वेस्ट करें। जो आपने पैसे सेव किए हैं ऑब्वियसली यू नीड टू इन्वेस्ट दैट, बिकॉज अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन विल destroy the value of your money, right? तो ये 5 strategy है which says you need to save 50 to 70% of your money. Now understandable कि भाई 50 से 70% जो है सैलरी सेव नहीं हो सकती कई लोगों की, because there are a lot of needs, फैमिली को जो है cater करना है. So this also says there is also other thing कि आप एटलीस्ट 40 से 50% का टारगेट ज़रूर रखें if you want to retire early. Let's take a look at Priya. Priya is earning 1.5 lakh rupees per month. Now she decides to save 60% of her salary, which is 90,000 per month. 90,000 वो अपनी 1.5 लाख की सैलरी में से जो है वो बचा रही हैं। तो अगले 10 सालों में जो है लेट्स से वो कहीं इन्वेस्ट कर रही हैं, बेसिक एफडी भी ले ली जिसमें 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो उनका जो है कॉर्पस इन्हीं सेविंग से कितना बन जाएगा, 1.25 करोड़ का उनका कॉर्पस बन जाएगा। नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके, कुछ हद तक तो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होगी, अगर नहीं भी है तो आगे मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आप अपना पैसा सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर अगर बहुत मिनिमल रिटर्न भी मिल रहा है तो कुछ ही सालों में आपके पास एक डिसेंट कॉर्पस जो है आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे प्रिया के एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें मीरा के एग्जाम्पल को, मीरा को लें तो मीरा जो है 50,000 रुपीज़ जो है बहुत सारे लग्जरी आइटम्स पे या बहुत सारे शॉपिंग आइटम्स पे खर्च कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ये फायर की जर्नी है, अर्ली रिटायरमेंट की जर्नी है, वो और ज़्यादा डिले हो जाती है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड समवन इज़ नॉट सेविंग, जो सेव कर रहा है उसका कॉर्पस बनता जा रहा है, जो सेव नहीं कर रहा है उसका कॉर्पस कम होता जा रहा है, अर्ली रिटायरमेंट और दूर जाता जा रहा है। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सेविंग्स का रेट इंक्रीज करना है इफ़ यू वांट टू रिटायर अर्ली। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन दीज आर वेरी क्रूशियल बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हमारी सैलरी आती है तो वी ऑफन टेंड टू फॉरगेट कि हमें सेव भी करना है, हमें चीज़ों को ट्रैक भी करना है, हमें बजटिंग भी करनी है। इन सब चीज़ों को बहुत फालतू कंसिडर कर दिया जाता है कि देख लिया जाएगा, बट दीज थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। So this is a very crucial step, another crucial step, track your expenses. भाई बजटिंग करना और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा कहाँ कहाँ लग रहा है, कितना परसेंट एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, कितना परसेंट एक्सपेंस जो है बच रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करते रहना है। यहाँ पर एक 50-30-20 रूल है, बहुत कॉमनली आपने भी शायद सुना होगा। 50-30-20 रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आप अपनी सैलरी का जो है 50% आप नीड्स में लगा दें। भाई सबकी नीड्स हैं, घर है, घर का रेंट देना हो सकता है, बहुत सारी EMIs हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ग्रोसरी हो गई, खाना पीना हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो बेसिक नीड्स हैं। तो आप 50% जो है वो नीड्स में लगाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस 30% जो है वो आप अपने वॉन्ट्स में लगाएं। भाई ऑब्वियसली अब आप पैसे अर्न कर रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि पैसे अर्न करना शुरू करते ही भाई चलो अब रिटायर होना शुरू करते हैं। दैट्स नॉट द वे। यू वुड ऑल्सो वांट कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो आप वॉन्ट्स में भी इन्वेस्ट करें, उसमें भी अपना पैसा लगाएं। तो बिल्कुल 30% आप वॉन्ट्स में लगाएं एंड 20% यू सेव। और ये जो 20% आप सेव कर रहे हैं इसे इन्वेस्ट भी करें। प्लीज़ रिमेंबर कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके अर्ली रिटायरमेंट में। सिर्फ पैसे सेव कर लेना इज़ नॉट इनफ। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड 50-30-20 रूल, जो ये कहता है कि 50% नीड्स, 30% वांट्स में और 20% की जो आपकी इनकम है वो आप सेव करें और उसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। अब देखते हैं कि प्रिया जो है इसका इस्तेमाल और मीरा जो है इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट 50-30-20 रूल को फॉलो करती हैं। वो क्या करती हैं, उनकी सैलरी में पता है 1.5 लाख है, तो नीड्स में वो 75,000 जो है उनके नीड्स में जाते हैं, उनकी सैलरी का हिस्सा। वांट्स में 30,000 वो जो है देती हैं। 30,000 जो कोई एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी जानी है, दोस्तों के साथ चिल करना है, वॉटेवर, तो वो वांट्स में चला जाएगा। और बाकी का जो है वो 45,000 यानी कि अपनी सैलरी का वो यहाँ पर 30% जो है वो सेव कर रही हैं। नाउ आई सेड कि यहाँ पर 50-30-20 के हिसाब से 20% आपको सेव करना है, बट प्रिया इज सेविंग 30%। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़, यू आर नॉट, ऐसा नहीं है कि आप इसी 50-30-20 को स्ट्रिक्टली अधेयर करें। You can change your percentage of savings.
सेविंग्स, आप 20% सेव कर सकते हैं, आप 20% कीजिए। आपको लगता है किसी महीने आप उस 20% में टॉपअप कर सकते हैं आप उसमें टॉपअप करिए। आपको लगता है कि महीने में आप 20,000 आपको हर महीने बचाना है, आप बचाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी सर्टेन महीने में आप उसमें 10,000 और बचा सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। डोंट फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूल कि मुझे बस 20,000 ही बचाने हैं, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू रिटायर अर्ली, सेव एज मच एज यू कैन। सो लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल, प्रिया जो है स्ट्रिक्ट 50-30-20 रूल फॉलो करती हैं, एंड एनी टाइम जब भी उनको लगता है तो वो उसमें टॉपअप भी करती रहती हैं। कभी उन्होंने जो है अपने वॉन्ट्स को कम कर लिया, वहाँ से जो है 5-6 हज़ार रुपये बचा लिए, तो उनकी सेविंग्स का जो रेट है वो और इंक्रीज होता रहता है। इसके अलावा अगर हम मीरा की बात करते हैं तो मीरा के थोड़े से रूल्स अलग हैं। भाई मीरा क्या करती हैं, लाइफस्टाइल को प्रायोरिटाइज करती हैं, लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। 80,000 वो रेंट पर स्पेंड करती हैं, क्योंकि 1.5 लाख सैलरी है तो 80,000 को लगता है कि शी कैन मैनेज फॉर अ लग्जरी अपार्टमेंट। उसके अलावा 20,000 पर मंथ डाइनिंग आउट के, 10,000 शॉपिंग के, तो एंड में जो है मिला जुला के उनके पास सिर्फ 6.6% है अपनी सैलरी का जो उनके पास बचता है। नाउ इफ यू want to retire early, you should avoid this approach, because अगर आप सेविंग्स कम कर रहे हैं तो आपका जो रिटायरमेंट जर्नी है वो और ज़्यादा जो है लंबा होता जा रहा है। सो दिस इज़ वाई आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को ट्रैक करें ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। बहुत बेसिक अगेन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक मैंने आपको ये बोला है कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पैसे बचा लेना ही, सिर्फ सेविंग्स आपके लिए आर नॉट इनफ, है ना, कि मैंने महीने के 20,000 रुपये बचा लिए या मैंने साल के 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये बचा लिए, दैट इज़ नॉट इनफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सेविंग्स को आगे इन्वेस्टमेंट में लगाएं, इन्वेस्ट करें उन पैसों को, ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। बिकॉज सी, जब आप सेव करते हैं, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर साल महंगाई बढ़ रही है, रुपये की जो वैल्यू है वो हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में क्या है कि हमारा जो रुपया है कमज़ोर हो रहा है, और अल्टीमेटली जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी हर साल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसे कई सारे एसेट्स में आप पैसे को लगाएं, बिकॉज दिस स्टेप सेज दैट यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। नाउ बहुत सारे एसेट टाइप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत पॉपुलर है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड, सोना, कुछ भी जो है आप खरीद सकते हैं, कमोडिटीज़ में आप पैसा लगा सकते हैं, और SWP कर सकते हैं। SWP के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे हमें जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे एसेट क्लास अभी जो है हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी पैसा सेव कर रहे हैं उसे इन्वेस्ट ज़रूर करें, और इन्वेस्ट भी किसी एक या दो एसेट टाइप में नहीं, उसे और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई क्यों करने के लिए कहा जाता है? सी, जब आप अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्स करेंगे, अपने एसेट टाइप्स को और ज़्यादा डाइवर्स करेंगे, अपनी सेविंग्स को अलग अलग एसेट टाइप्स में लगाएंगे, तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, वो कम हो जाता है। बिकॉज मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, पोर्टफोलियो बहुत लोगों का रेड में होता है। तो ऐसे में क्या है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछली कई वीडियोस में मैंने आपको जब गोल्ड के बारे में बात की है तो मैंने आपको बताया कि एक अनसेड रूल है, नॉट रूल एग्जैक्टली, बट एक बहुत इन्वर्स रिलेशनशिप है गोल्ड में और स्टॉक मार्केट में। गोल्ड का प्राइस जब ऊपर होता है तो स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे होता है, स्टॉक मार्केट जब ऊपर होता है तो गोल्ड के प्राइस थोड़े नीचे आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे इसी साल एक जो फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट हाफ में जो है हमें देखने को मिला था इस साल के, कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों बराबर अच्छे ग्रोथ पर चल रहे थे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने, लेट्स से आपने गोल्ड में भी पैसा लगाया है, आपने स्टॉक्स में भी पैसा लगाया है, गोल्ड आपका अच्छा करा है, स्टॉक आपका थोड़ा नीचे करा है, तो ऐसे में क्योंकि आपने डाइवर्स किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो को, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और आपके रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, एंड बिकॉज यू आर एमिंग फॉर एन अर्ली रिटायरमेंट, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर यू। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट प्रिया. हाउ इज प्रिया डूइंग इट? प्रिया इज इन्वेस्टिंग 60% ऑफ हर सेविंग्स इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि हाई ग्रोथ मिले, हाई रिटर्न्स मिले। 20% वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। भी मार्केट वॉलेटाइल होगा तो बॉन्ड्स और ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यहाँ पर पैसा जो है स्टेबल रहेगा। 10% वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करती हैं, रेंटल प्रॉपर्टी है वहाँ से जनरेट कर रही हैं। 10% वो गोल्ड ETFs में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। सो दिस इज हाउ हर पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हैं।
तो क्या है यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिस्क के लिए भी है, स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, रिटर्न्स के लिए उन्होंने इक्विटी और स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाया है बिकॉज शी नीड्स टू सेव, और कॉर्पस तो बनाना ही है ना रिटायरमेंट के लिए. सो हर पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड. सो इफ यू टेक अ लुक एट मीरा ने जो अपनी सारी इनकम है वो फिक्स डिपॉजिट एफडीज में जो है एंटायरली इन्वेस्ट की है, जिससे क्या है उनको लो रिटर्न्स मिल रहे हैं. एंड नाउ बिकॉज शी हैज़ ओनली इन्वेस्टेड इन एफडीज, सिर्फ एफडी में ही उनका पैसा है, देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, स्टेबल ज़रूर है लेकिन कोई रिटर्न नहीं है, तो उनकी रिटायरमेंट जर्नी और दूर हो जाती है. ऐसे में लो रिटर्न से आपका अच्छा कॉर्पस नहीं बन सकता. सो डाइवर्सिफाई करना इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, तो स्टेप नंबर 6 इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान. दिस इज़ वेरी बेसिक. बहुत लोग आपके, आई थिंक आपके घर वाले आपको कहते रहते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, टर्म प्लान ले लो. A lot of you might be already having it, of course. So health insurance is very important because ये हमें बहुत सारी high medical cost से बचाता है. कभी भी किसी की भी लाइफ में हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है. दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. ऐसी हेल्थ इमरजेंसी से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉस्ट्स होते हैं कई बार जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप हो जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए, अपनी सेविंग्स को ना छेड़ने के लिए, और अपना, क्योंकि आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, अभी हमारा वीडियो में फोकस है कि हम अर्ली रिटायर होना चाहते हैं, तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, बिकॉज हेल्थ कभी भी किसी की भी ख़राब हो सकती है. देयर इज़ कोई उसमें वो नहीं है कि हम हमेशा फिट रहने वाले हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वाइज टर्म प्लान इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करें, बिकॉज ऑफकोर्स यू केयर अबाउट योर फैमिली, राइट. सो हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट हाउ प्रिया स्ट्रैटेजाइजेस दिस. सो प्रिया स्पेंड्स 10,000 एनुअली ऑन अ हेल्थ इंश्योरेंस. 10,000 रुपये उनके हेल्थ इंश्योरेंस के जाते हैं. लेट्स से कोई इमरजेंसी हो गई, कोई सर्जरी उन्हें करानी पड़ गई, 3 लाख रुपए की सर्जरी है, राइट. तो अब क्या है, क्योंकि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, तो 90% जो है वो उनका इंश्योरेंस कवर उनको करके दे देगा. तो विच अल्टीमेटली क्या होता है कि उन्होंने 10,000 के जो है सालाना आधार पर, एनुअल बेसिस पे उन्होंने 10,000 रुपीज़ दिए, और हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए उन्होंने इतना बड़ा जो अमाउंट है वो सेव कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस शी ऑल्सो हैज़ एन इमरजेंसी फंड. तो दोनों ही चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं. इसके अलावा अगर बात करें मीरा की, तो मीरा को लगता है कि ठीक है इंश्योरेंस देखा जाएगा, कभी करेंगे, तो वो इंश्योरेंस को स्किप कर देती हैं. और क्या है कि उनको भी कोई ना कोई हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ऐसे में क्या होगा कि उनको अपनी सेविंग्स से पैसा निकालना पड़ेगा, राइट. अगर इमरजेंसी फंड है तो अच्छी बात है, इमरजेंसी फंड नहीं है तो कहीं ना कहीं से उनको क्या है, जैसे लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, या तो उनको एफडी जो है अपनी तुड़वानी पड़ेगी, तो उनको अपने हॉस्पिटल के बिल्स कहीं ना कहीं से तो पे करने पड़ेंगे. तो ऐसे में उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन जो है, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा. नेक्स्ट टाइप आ जाता है पैसिव इनकम स्ट्रीम्स. पैसिव इनकम स्ट्रीम्स का मतलब है कि आप जो है अपनी मेन जॉब के साथ साथ दूसरी जगह से भी इनकम क्रिएट करें. बेसिकली अ साइड जॉब और अ साइड गिग. इसे मून लाइटिंग कहा जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ऑफिसेज में मून लाइटिंग इज़ नॉट अलाउड. सो अपने पॉलिसीज़, अपने कंपनी पॉलिसीज़ को एक बार ज़रूर चेक करें, गो थ्रू करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड इन अ लॉट ऑफ कंपनीज. हाउएवर इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं, अगर कंपनी आपको अलाउ करती है, तो आप पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं. आप कोई साइड हसल या कोई साइड जॉब कर सकते हैं, राइट. तो एक पैसिव इनकम स्ट्रीम से क्या होगा, आपके पास और पैसे आएंगे, आप और सेव कर सकते हैं. more money, more you can save, and the early you can retire. It's as simple as that. So let's take a look at Priya. Priya क्या करती हैं? Priya freelance content writing करती हैं वीकेंड्स पे, और 20,000 पर मंथ अर्न कर लेती हैं. अब वो क्या करती हैं, जो 20,000 आया है इनके पास, ये उस पूरे पैसे को क्या है सेव करती हैं, क्योंकि उनको रिटायर होना है. शी वॉन्ट्स टू रिटायर बाय 40 एंड शी वॉन्ट्स टू चूज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन. और वो चाहती हैं कि वो नॉवेल्स लेके घूमे फिरें. तो शी इज़ ट्राइंग एग्रेसिवली, वो सेव कर रही हैं, और 20,000 भी वो सेव कर लेती हैं, और उनका जो है कॉर्पस आगे और बढ़ जाता है. ऑन द अदर हैंड मीरा इज़ नॉट doing any side job. She is not doing, she is fine with her 1.5 lakh rupees per month. तो वो अपनी प्राइमरी सैलरी पर ही सोली रिलाई कर रहे हैं. अगेन उनकी रिटायरमेंट जर्नी और दूर होती जा रही है. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन दिस वीडियो इज एलिमिनेट डेट. अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी क्रूशियल स्टेप. देखो, जब भी डेट होता है, कर्ज होता है, जब भी हम लोन लेते हैं कहीं से, तो एक टेंशन तो ऑफकोर्स साथ में रहती ही है, प्लस इट टीच अ लॉट ऑफ योर मनी एज वेल. तो अपने डेट्स को पे ऑफ करें
और डेट्स को अवॉइड करें, एज सिंपल एज दैट। बहुत ऑब्वियस लग सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स पे करने के लिए एक दो मेथड्स हैं, जैसे स्नोबॉल मेथड है। स्नोबॉल मेथड क्या कहता है कि आप जो है ना पहले अपने छोटे छोटे जो डेट्स हैं, जो स्मॉल डेट्स हैं, पहले उनको आप अपना भर दें। उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि चलो ये छोटे छोटे डेट्स पूरे हो गए, अब ये डेट्स बचे हैं थोड़े बड़े, इनको मैं बाद में भर दूंगा या इनको मैं बाद में रीपे कर दूंगा। इसके अलावा आता है एक एवलांची मेथड आता है। एवलांची मेथड में क्या होता है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल जो है क्या करता है कि जो हाई इंटरेस्ट वाले डेट्स होते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट जो है किसी किसी पे बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जिस पे हाई इंटरेस्ट है पहले उन डेट्स को पूरा कर देता है एक इंडिविजुअल, जिससे क्या है कॉस्ट एफिशिएंट हो जाती है उसकी आगे की जर्नी। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने सारे डेट्स को ख़त्म करें, उनको एलिमिनेट करें और कोई दूसरा डेट ना उठाएं इफ़ यू आर एमिंग टू अचीव अर्ली रिटायरमेंट। नाउ लेट्स कंक्लूड। प्रिया और मीरा को भी साथ में ले लेते हैं कि पहले कौन रिटायर करेगा। Well, I would also say that no Meera was harmed in making this video. प्रिया जो है, क्योंकि हमने देखा उन्होंने एग्रेसिवली सेव किया, उन्होंने साइड जॉब भी ली, उसका भी पूरा कॉर्पस उन्होंने सेव किया, उन्होंने अपना सेविंग्स रेट इंक्रीज़ किया, उसमें टॉपअप भी वो करती नहीं, तो सेव उनका एग्रेसिवली हुआ पैसा। उसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बहुत डाइवर्सिफाई करके रखा था, और उसके अलावा उन्होंने एक पैसिव इनकम भी बनाई हुई थी और अपने आप को इंश्योरेंस के साथ सिक्योर भी किया हुआ था। सारी बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो वो क्या करती हैं, बाय 40 शी डज अचीव हर टारगेट ऑफ 1.5 CR, और क्या है वो अर्ली रिटायर कर पाती हैं एट द एज ऑफ 40 और अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकती हैं। नाउ आफ्टर द एज ऑफ 40 इट इज़ नाउ एन ऑप्शन फॉर हर कि वो जॉब करना चाहती हैं कि वो नहीं करना चाहती है। सी, अर्ली रिटायरमेंट इज़ नॉट कि आप रिटायर होकर घर बैठ जाएं। अर्ली रिटायरमेंट इज इट गिव्स यू फ्रीडम, अ सेंस ऑफ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है। आपके पास अब ऑप्शन है कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं करूँगा या मैं करूँगी, अगर मेरा मन नहीं है देन आई विल नॉट डू इट। सो दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड विद प्रिया आफ्टर एट द एज ऑफ 40 शी हैज़ अचीव्ड हर टारगेट कॉर्पस एंड नाउ शी इज़ फ्री टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टेक अ लुक एट मीरा। मीरा के पास कोई क्लियर फाइनेंशियल प्लान नहीं था, उन्होंने अपने पैसे को क्लियरली मैनेज नहीं किया, उनका बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं था, इट्स फाइन। कोई पैसिव इनकम भी उन्होंने नहीं बनाई, कोई इमरजेंसी फंड भी उनके पास नहीं था। तो उन्होंने मिला जुला के लेट्स से एट द रेट दैट शी सेव्ड, उन्होंने मिला जुला के 18 से 20 लाख रुपए जो है इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनके टारगेट से बहुत दूर है, बिकॉज इनिशियली हमने देखा था कि इनको जो है 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत रहेगी। तो वो क्या करते हैं, शी कंटिन्यूज वर्किंग, शी कैन नॉट रिटायर एट 40 बिकॉज 18 lakhs इज़ नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू हर लाइफ स्टाइल एज वेल। सो दिस इज़ वॉट इट डज़। अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और एक रॉबस्ट अप्रोच आपको चाहिए अगर आप अर्ली रिटायर करना चाहते हैं। आई होप ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.